हाँ, सभी रेंज का टी शर्ट है। यहाँ 150 रुपये की भी टी शर्ट तैयार होता है। 50 रुपए का भी टी शर्ट? हाँ, 50 रुपये की टी शर्ट, जैसा आपको रेंज में माल चाहिए वैसा रेंज में आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर काको पहुंचे, काको स्पोर्ट्स, जहां पर इनका कहना है कि यहाँ पर 50 से लेकर 200, 250, 300, 400 हर रेंज में टी शर्ट मिल जाती है। चाहे आप स्पोर्ट्स लवर है, चाहे आप स्कूल के लिए चाहिए, चाहे आपको मॉर्निंग वॉक के लिए चाहिए, चाहे आपको एक्सरसाइज के लिए चाहिए, सभी तरह के टी शर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है जो कि अलग अलग दामों पर है। स्टॉक कहाँ से मंगवाते हैं? सूरत, तमिलनाडु, तिरपुर, अहमदाबाद, पंजाब, हर स्टेट से हमारे ऐसा आ जाता है। हमको आप कहीं जाने के लोड नहीं पड़ता है, आप यहीं पे आ जाता है। कहने मतलब है कि फोन किए माल आ गया, कपड़ा हो गया, लेकरा हो गया, स्पॉन हो गया, हर तरह की माल की यहाँ व्यवस्था है। जो तरह के आप मन में हो वो तरह का ऑर्डर दीजिएगा, यहाँ माल वो मिल जाएगा आपको। मिल जाएगा। हाँ, सिर्फ ओनली ऑर्डर पे ही जो भी काम होता है ऑर्डर पे ही बनता है। क्या संदेश देना चाहिए, किस तरह का संघर्ष है यहाँ पर? संघर्ष तो बहुत लंबा है यहाँ, तो मान के चलिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ की लो मटेरियल यहाँ उपलब्ध नहीं है, लो मटेरियल नहीं है यहाँ पे, लो मटेरियल कुछ नहीं मिलता है, कहने मतलब है। इसलिए सरकार अगर चाहेगा तो सब कुछ हो सकता है, सरकार नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं हो सकता है। जैसे पास मैं विष्णु सिंह, आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं काको स्पोर्ट्स, जो कि काको गांव, प्रखंड झंझारपुर और जिला मधुबनी में स्थित है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले आपने देखा होगा ये सारा सेटअप जो है, ये आपने देखा होगा गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में। लेकिन आज ये सेटअप हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बहुत ही छोटे से गांव काको में, जो कि झंझारपुर प्रखंड का एक पंचायत है और साथ साथ एक गांव भी है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे किस प्रकार का सेटअप है और कैसे यहाँ पर काम होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस समय आईपीएल चल रहा है और ये आप देख रहे होंगे, इसको आप जरूर पहचान जाएंगे, ये आरसीबी का लोगो है। यानी कि आप यहाँ से अगर आईपीएल की टी शर्ट लेना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत स्पोर्ट्स लवर है, अगर आप भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और यदि आप चाहते हैं गर्मियों में जिम वगैरह या जो भी आप करते हैं उस सभी के लिए जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सभी ड्रेसेस, या स्कूल के लिए यदि आप किसी तरह की ड्रेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर सुविधाएं हैं। हम यहाँ पर जानना चाहेंगे इनके प्रोपराइटर से कि यहाँ पर आखिर इस सुदूर देहात क्षेत्र में इस तरह का जो सेटअप डालने का कैसे हुआ। आपका खबर आसपास में स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? अनिल साहू। अनिल साहू जी, कितने दिनों से आप ये काम यहाँ पर करते हैं? मतलब 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो 10 साल में आप इससे पहले कहाँ करते थे काम? लुधियाना में। ये सब काम कहाँ सीखा? लुधियाना। तो लुधियाना से आपने काम सीखा और यहाँ पर आपने इस काम को सेटअप किया। लगभग कितने लोग यहाँ पर आपके साथ काम कर रहे हैं? यहाँ तो पहले 15-20 आदमी के रोजगार हम दिए थे। जब रोजगार दिए थे, वहाँ एक ही मकसद था कि हम लोग को रोजगार देंगे। तो यहाँ तो सेटअप बहुत अच्छा चल रहा है, कहने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी कितने लोग यहाँ पर? यहाँ 10 आदमी का अवेलेबल अभी काम करता है। हाँ, हमारे यहाँ हर तरह की व्यवस्था है। यहाँ जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है भरपूर होता है। मान लीजिए टी शर्ट हो गया, पैंट हो गया, लोअर, मान जो भी कपड़ा बुनाई का आइटम है जो भी हो यहीं पे होता है। कहीं बाहर जाने का हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ उपलब्ध हो जाता है। जो चाहिएगा आपको ऑर्डर में मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका यहाँ पर सेटअप लगाने का कैसे मन किया, मतलब कैसा फैसला किया कि आपने काको में सेटअप लगाया? इस तरीके हमको एक ही मकसद था, हमने सिर्फ गांव में रहना, तो सिर्फ लोगों को रोजगार देना है। आगे मकसद तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ ओनली दिमाग में था कि हम रोजगार ही देना है, बस वो और कुछ नहीं था हमारा। तो क्या आपने रोजगार के इस लक्ष्य में आप सफल हो पाए? हाँ, अभी के डेट में हम ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम भी ठीक है, कहने मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मेनली जो है क्या क्या बनाते हैं यहाँ पर? हम ओनली आप देखिए, आप मान के चलिए टी शर्ट हो गया, टी शर्ट जो आप देख सकते हैं, ये टी शर्ट हो यहाँ गया, पर टी शर्ट हो गया, जो मान के चलिए ये हमारे यहाँ डिजिटल प्रिंटिंग होता है। जो डिजिटल प्रिंटिंग होता है जो हमारे यहाँ ही होगा, आपको हर तरह का डिजिटल प्रिंटिंग की व्यवस्था हमारे यहाँ है। स्क्रीन प्रिंटिंग मान के चलिए, डिजिटल प्रिंटिंग, प्लास्टिक कोड प्रिंट, माने जो भी प्रिंट करेगा हमारे यहाँ हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आजकल देखा गया कि स्कूलों में, खासकर स्कूलों में जो बच्चों की ड्रेसेस होती है, क्या उसको भी आप डील करते हैं? हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ उसका बुनाई, कपड़ा बुनाई भी यहीं पे होता है, कॉलर भी यहीं बनता है, टी शर्ट कपड़ा भी बुनाई यहीं होता है। हर मतलब हमको कहीं बाहर जाने के लोड नहीं पड़ता है। जितना भी मशीन है
सब हमारे यहाँ ये आप लोग हमारे लगा हुआ है। बुनाई वाली मशीन पाइपिंग के लिए है, ठीक है। ये हो गया आपको जैसे गैदरिंग मशीन होता है, सिर्फ इलास्टिक के लिए किया जाता है। जो इलास्टिक जो कपड़ा पे जो कमर में होता है, ये सिर्फ इलास्टिक का मशीन है। माने ये हो गया आपको फोल्डिंग मशीन, जो ओनली ऑन टी शर्ट पैंट जो मर्जी बनाइए वो सिर्फ इसका काम होता है। ये हो गया आपको ओवरलॉक मशीन, जो करे मतलब हर तरह के टी शर्ट बने जो मर्जी बनाइए इसमें चलता है। ये हो गया आपको सिलाई मशीन सब लगे हुआ, ठीक है। ये हो गया आपको कढ़ाई मशीन, ये हो गया कढ़ाई मशीन, जो टी शर्टों पे लोगो लगता है उसके लिए कढ़ाई मशीन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपको, ये हो गया आपको स्टीम प्रेस का अड्डा, जो स्टीम प्रेस यहाँ से करे मतलब कि हर तरह का ऑटोमेटिक मशीन लगा हुआ है, ये चीज है। और ये हो गया कटिंग मशीन, ठीक है। इधर टेबल कटिंग टेबल, ये ऑटोमेटिक कंप्रेसर मशीन है जो हमारे यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। इसमें कोई बड़े बड़े टी शर्ट भी प्रिंट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हो गया कंप्यूटर प्रिंटिंग, यहाँ से हर डिजाइन यहाँ से तैयार करके ऑटोमेटिक सिस्टम है, जो इसमें फोटो छपाइए एड्रेस छपाइए जो मर्जी डिजिटल, इसका प्रिंट कभी जिंदगी में लाइफ टाइम नहीं जाता, लाइफ टाइम प्रिंटिंग कभी नहीं जाता है। जब तक आपका टी शर्ट का है जब तक इसका प्रिंट कभी जिंदगी में नहीं जाएगा। तो आपका कितना रेंज में टी शर्ट मिलता है? यहाँ मान के चलिए व्यापारी के लिए अलग व्यवस्था है, और जो आम आदमी आता है चाहे एक लेना हो तो एक ही मिल जाता है। अगर 100 पीस लेना तो 100 पीस का रेट अलग होता है, एक पीस का रेट अलग होता है, 50 पीस का रेट अलग होता है। आप होलसेल में डील होलसेल में अगर डील मान के चलिए होलसेल हिसाब से उसका डीलिंग हो जाता है। मैक्सिमम डिजिटल प्रिंट का टी शर्ट 250, 200, 300, 400, 500 मतलब हर क्वालिटी के बाद सभी रेंज का। हाँ सभी रेंज का टी शर्ट है। यहाँ 150 रुपये के भी टी शर्ट तैयार होता है, 50 रुपए का भी टी शर्ट। हाँ 50 रुपये की टी शर्ट, जैसा आपको रेंज में माल चाहिए वैसा रेंज में आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर काको पहुंचे, काको स्पोर्ट्स, जहां पर इनका कहना है कि यहाँ पर 50 से लेकर 200, 250, 300, 400 हर रेंज में टी शर्ट मिल जाती है। चाहे आप स्पोर्ट्स लवर है, चाहे आप स्कूल के लिए चाहिए, चाहे आपको मॉर्निंग वॉक के लिए चाहिए, चाहे आपको एक्सरसाइज के लिए चाहिए, सभी तरह के टी शर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि अलग अलग दामों पर है। तो आप सोच सकते हैं कि ग्रामीण लेवल पर इस तरह का इनिशिएटिव, इस तरह का जो स्वरोजगार है, इस तरह के जो आप कह सकते हैं थिंकिंग है, बहुत ही आगे जो है वो ले जा सकती है काको गांव को, ना केवल काको गांव के बल्कि आसपास के क्षेत्र को। हम आगे दिखाना चाहेंगे और बहुत सारी जगह ग्रामीण। ये किस चीज का मशीन? ये कपड़ा इसमें बुनाया जाता है। जैसे मान के चलिए आपको अगर स्वेटर हो गया, स्वेटर अगर स्कूल यूनिफॉर्म हो गया, आम स्वेटर हो गया, तो यहाँ बुनाई होता है। टी शर्ट का कॉलर देखिए बुनाई होता है, टी शर्ट का कॉलर टी शर्ट का कॉलर बुनाई होता है। मानिए बड़े बड़े जो धागा सिर्फ ओनली धागा आता है, धागा आता है तो इससे कपड़ा बुनाई यहाँ पे हो जाता है। मतलब बुनाई भी आप यहाँ पर हाँ बुनाई यहाँ मान लीजिए हर मशीन, ये मशीन जो हो गया आपको इसमें टी शर्ट बुनाई होता है, इसमें स्वेटर बुनाई होता है, इसमें आपको इसमें मान के चलिए बेबी शॉप का जो स्वेटर होता है, जो 232 का स्वेटर होता है, उनका अच्छा से अच्छा क्वालिटी में कपड़ा बुनाई हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यदि आप स्वेटर से संबंधित भी यहाँ पर डील कर सकते हैं, ना केवल टी शर्ट बल्कि बच्चों की स्वेटर, वो भी जो है यहाँ पर बकायदा इनके पास मशीनें हैं जहाँ पर ये खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई मंगवाते नहीं है बल्कि खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मैन्युफैक्चर के यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको दाम कम ही पड़ेगा। और भी मशीनें हैं यहाँ पर, हम उनके साथ भी जो है। तो हम इस समय पहुंच चुके हैं इनके स्टोर रूम में। ये इनका स्टोर रूम है जहाँ पर रॉ मटेरियल, जहाँ पर टी शर्ट का कपड़ा और भी बहुत सारे आगे आप देख सकते हैं तरह तरह के यहाँ पर सभी स्टॉक मौजूद है। तो इस समय जो है आप स्टॉक कहाँ से मंगवाते हैं? सूरत, तमिलनाडु, तिरपुर, अहमदाबाद, पंजाब, हर स्टेट से हमारे आ जाता है। हमको आप कहीं जाने के लोड नहीं पड़ता है, आप यहीं पे आ जाता है। कहने मतलब कि फोन किए माल आ गया। मतलब बाहर से आप ये सारा माल बाहर से मंगवाते हैं, तो आपको बड़ी सुविधा से हाँ यहाँ कोई आप हमको दिक्कत नहीं होता। पहले दिक्कत था, आज से 10 साल पहले दिक्कत था, जब यहाँ बिजली, हमारे यहाँ बिजली का भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2-2 शहर का बिजली लगा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ जैसे मानिए स्पोर्ट्स का कपड़ा हो गया, लेकरा हो गया, स्पॉन हो गया, हर तरह की माल की यहाँ व्यवस्था है। जो तरह के आप मन में हो वो तरह का ऑर्डर दीजिएगा, यहाँ माल वो मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा। हाँ सिर्फ ओनली ऑर्डर पे ही जो भी काम होता है ऑर्डर पे ही बनता है। तो आपने इस तरह का जो इनिशिएटिव किया, इस तरह का स्वरोजगार लगाया, क्या इसमें आपको कोई सरकारी मदद मिली? इस सरकार से मुझे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। सरकारी कोई मदद नहीं कुछ नहीं। आपने कभी अप्लाई किया? हाँ अप्लाई किए हुए थे, कहने मतलब है इसमें बोला कि नहीं, उस समय में नहीं था। आपको डेट में, आप आज के डेट में तो मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, आप आज बहुत सारे ऐसे युवा है जो
स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिहार में अपना एक उद्योग डालना चाहते हैं जिसे सरकार द्वारा बहुत सहायता दी जा रही है, तो क्या लगता है आपको कि उन युवाओं के लिए जो बिहार में अपना उद्योग बनाना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप डालना चाहते हैं, यहाँ पर अपनी फैक्ट्री बनाना चाहते हैं इस तरह की, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सब माने कि अपने मधुबनी जिला में जब हम आए थे तो मधुबनी जिला में तो एक भी फैक्ट्री नहीं था, दरभंगा तक भी पूरा खाली था, कहीं पे फैक्ट्री नहीं था। तो आज के डेट में जो लगा रहे हमारे पास आता है तो हर तरह के शोरा मशोरा हम क्लियर कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे उन लोगों को जो यहाँ पर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, जो बाहर से आकर गांव में फैक्ट्री लगाना चाहिए, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? किस तरह का संघर्ष है यहाँ पर? संघर्ष तो बहुत लंबा है यहाँ, तो मान के चलिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ की लो मटेरियल यहाँ उपलब्ध नहीं है, लो मटेरियल नहीं है यहाँ पे, लो मटेरियल कुछ नहीं मिलता है, कहने मतलब है। इसलिए सरकार अगर चाहेगा तो सब कुछ हो सकता है, सरकार नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे आपका बेलाही में भी कुछ इस तरह का एक बड़ा सेटअप लगाने का प्लान बनाया गया था यहाँ के किसी उद्योगपति के द्वारा, तो क्या लगता है कि बड़ा सेटअप जब बन जाएगा तो क्या आप लोगों के काम को कोई प्रभावित होगा? थोड़ा बहुत नहीं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, कहने मतलब यहाँ सिर्फ एक लो मटेरियल यहाँ अगर बिहार में अगर हो जाए तो चालू हो जाए बिहार लो मटेरियल की, जैसे धागा बनना, कपड़ा बुनाई होना, माने ये सब डाइंग होना कपड़े का, ये सब की अगर व्यवस्था हो जाए ना तो बिहार में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिहार में हाँ, अच्छा चल सकता है, फिर अच्छा चल सकता है, क्योंकि बाहर में यहीं के माने लेबर क्लास के आदमी जो बाहर जाता है काम करने, यहाँ तक काम मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम पूंजी में मान लीजिए बढ़िया फैक्ट्री चल सकता है। यहाँ के अभी पूंजी बहुत लगता है फैक्ट्री लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ अगर सुई भी मंगाना होता है तो यहाँ बाहर से ही आता है, यहाँ धागा मंगाना तो बाहर से आना, यहाँ कुछ बिहार। अभी हम बात कर रहे थे काको स्पोर्ट्स के प्रोपराइटर अनिल साहू से, जो कि काको पंचायत प्रखंड झंझारपुर में पिछले 10 सालों से ये एक्सपोर्ट का जो है थोड़ा सेटअप चला रहे हैं। बहुत सारे संघर्ष इनको हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये इन्होंने हार नहीं मानी, लगातार अपना काम कर रहे हैं। पहुंचे थे झंझारपुर प्रखंड के काको पंचायत के काको स्पोर्ट्स में, और हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको दिखाई, जो कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमारे दैनिक प्रयोग में आती है, दैनिक उपयोग में आती है। हमने उन सभी चीजों के बारे में आपको रूबरू करवाया और साथ साथ उनका अनुभव भी शेयर किया, और बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो आज का युवा बिहार में करना चाहता है, परंतु बहुत सारी ऐसी कमियां हैं सरकार की तरफ से, ऐसी बहुत सारी आप कह सकते हैं कमियां हैं जो यहाँ के युवाओं को नहीं मिल पाती। सरकार कहती तो है कि हम स्वरोजगार लोन देंगे, स्टार्टअप लोन देंगे, लेकिन ऐसी कोई भी सुविधा युवाओं को नहीं मिल पाती है, और इस कारण से आज जो है बिहार के युवा केवल सपने देखते हैं, और जब उन सपनों को पूरा करने का समय आता है तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं और उनका सपना पूरा नहीं हो पाता। इसकी अपेक्षा जो बाहर दिल्ली, मुंबई या सूरत, वहां पर सरकार द्वारा जो स्टार्टअप है या जो लोन सुविधा है वो इन नए युवाओं को बहुत ज्यादा दिया जाता है, जिनसे कि वहां पर इस तरह का व्यापार आज फल फूल रहा है। यदि हम भी चाहते हैं बिहार में इस तरह की फैक्ट्रियां लगे, इस तरह के छोटे उद्योग लगे और इस तरह के उद्योगों में युवाओं को रोजगार मिले, तो हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा और हम सबको एक एफर्ट देना पड़ेगा, और इस तरह का जो है वो कठिन आप कह सकते हैं संकल्प करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह के वीडियो आपको बहुत पसंद आएंगे, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, और साथ साथ यदि आपने इस चैनल को खबर आसपास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की लगातार जानकारी हम आपको दिखाते रहते हैं। इन नई पर्सनैलिटी से आपको लगातार मिलाते रहते हैं, जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।